वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये जो वीडियो आज मैं लेके आया हूँ ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ख़ासकर जो डांसर्स हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है डांसर्स में कि वो डांस तो सीख लेते हैं, स्टेप भी सीख लेते हैं, मगर एक चीज़ वो नहीं समझ पाते कि बीट के अकॉर्डिंग कैसे करना है। मान लीजिए कोई सॉन्ग पे हमने गाना है उस पर तैयार किया हुआ डांस, तो उस पर तो कर लेते क्योंकि हम लोग याद कर लेते हैं उसको। कोई न्यू सॉन्ग आता है, न्यू म्यूज़िक आता है, कहते हैं कि चलो वही स्टेप आपको इस पर करना है, तो आप लोग परेशान हो जाते हो कि मतलब कैसे करें। स्टेप्स तो मेरे पास हैं लेकिन बीट पे कैसे इस्तेमाल करें, कोई नए गाने पे कैसे यूज़ करें उसको। तो आप समझते ही नहीं है कि बीट है क्या, कैसे वर्क करता है, इसमें होता क्या क्या है, क्या समझना है। आप लोग सिर्फ याद कर लेते हो, ये बहुत बड़ी गलती है। लगभग डांसर्स ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो बीट को याद करते हैं। याद कभी मत करो। अगर आप याद करते रहेंगे तो आप डांसिंग में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हर जगह आपको सॉन्ग सुन के ही करना पड़ेगा, बीट समझना ही पड़ेगा। कहीं बैटल हो गया, कुछ भी ऐसा होगा तो वहाँ पे आपके याद किया हुआ सॉन्ग तो लगता नहीं, जो आप प्रिपरेशन करते हैं वहाँ कोई नया सॉन्ग लग जाएगा तो आप पूरी तरह से कन्फ्यूज जाएंगे कि अरे यार कैसे करें, सब कुछ तो आता है मगर बीट समझ नहीं आ रहा है। फिर आप ऑफ बीट पे डांस करना शुरू कर देंगे जिससे सब कुछ ख़राब हो जाएगा। तो आज मैं यही प्रॉब्लम से डांस करके ख़त्म करने वाला हूँ। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ आपको समझाने वाला हूँ। आपने मेरे वीडियोस भी देखा होगा, मैं लगभग बीट्स पे ही करता हूँ। ठीक है, अगर आपने मेरे वीडियोस को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। तो आते हैं अपने वीडियो पे। तो सबसे पहले बीट में होता क्या है कि बीट में एक पैटर्न होता है। आप कोई भी म्यूज़िक सुनेंगे तो एक पैटर्न होता है जो चलता रहता है कंटिन्यू। ठीक है, तो आपको वो पैटर्न को समझना कि ये पैटर्न चल कैसा रहा है। जैसे कि होता है, जैसे मान लीजिए बोलते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये एक पैटर्न है। आप देखेंगे इसकी स्पीड एक सेम है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये एक पैटर्न है जो कि एक सिंपल नॉर्मल स्पीड पे है, और आप स्पीड को समझ गए हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको स्टेप कर, मान लीजिए मैं टच करके दिखाता हूँ आपको म्यूज़िक पे, स्पीड सेम रहेगी। मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप देख रहे हैं कि स्पीड सेम है ना। जो मैं 1 2 3 को बोल रहा हूँ, अभी आप इसको बीट समझिएगा। मान लीजिए टक 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 टक, तो आप जो मैं बोल रहा हूँ इस बीट की आप स्पीड देख रहे हैं सेम है। अब पैटर्न क्या बनता है कि इसी बीट में जो पैटर्न होता है उसकी स्पीड कहीं स्लो हो जाती है, कहीं पे कम हो जाती है। और बीट स्पीड के स्लो और फास्ट कैसे होता है, जब बीट्स कम होंगी तो स्पीड स्लो हो जाएगी, और जब बीट्स ज़्यादा होंगी तो स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, बीट्स कम होंगी तो स्पीड स्लो हो जाएगी, और बीट जैसे से ज़्यादा बढ़ता जाएगा वो थोड़ा सा स्पीड बढ़ता जाएगा। जैसे मैं अभी आपको बताऊँ टक 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 टक, तो ये एक सिंपल एक बीट है। अभी मैं इसमें स्पीड बढ़ाऊँगा टक 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 टक, तो आप देखेंगे कि अचानक से बीट तेज टक टक टक। अगर आप कोई मूवमेंट करेंगे तो देखेंगे कि आपको मूवमेंट में स्टेप को भी तेज़ करना पड़ेगा। टक 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 टक। देखा आपने, क्या देखा कि पहले तो नॉर्मल चला टक 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 टक, तो टक 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 जो आया ना, इसमें आप देखेंगे 3 आ गए, बाकी में नॉर्मल 2 का चलता है टक 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 टक। इसमें क्या हुआ टक 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 टक, तो बीट ज़्यादा हो गई, स्पीड भी बढ़ गया। तो कोई भी अगर बीट चलती है आप देखेंगे कि उसमें जहाँ ज़्यादा बीट आएगा तो वहाँ पे स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी। ये तो बेसिक स्टार्टिंग का था। अब और क्या होता है इसमें, आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो इसमें बीट्स नई नई भी जाती हैं, जैसे टक 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 बूम, तो इसमें एक नया क्या आ गया बूम। तो आप देखेंगे कि हमेशा जो चेंजिंग बीट्स होती हैं, हाईलाइटेड बीट्स होती हैं थोड़ी, वो थोड़ा सा मतलब एंडिंग में आता है, वो बीच में नहीं आएगा। कब आएगा टक 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 टक, यहाँ ख़त्म हो गया, आपको सुनने में भी लगे कि यहाँ पे बीट एंड हो रही है। तो जब कोई चेंजिंग बीट्स होगी ना तो एंडिंग के बाद ही आएगा टक 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 एंड बूम। अब ये सिर्फ मैं एक बता रहा हूँ कि यहाँ पे बूम है, बाकी अब यहाँ पे कोई भी बीट हो सकती है टक 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 च्यू, मतलब कुछ भी हो सकता है इसकी जगह पे, मतलब चेंजिंग बीट ही लेकिन यहाँ पे रहेगी। तो आपको ये समझ में आया कि पहले बीट का जो है एक स्पीड होता है, और स्पीड एक स्पीड डिसाइड होता है कि कितनी बीट्स हैं। ठीक,
मैं आप लोगों को कुछ म्यूज़िक भी बता देता हूँ, अगर आप वो सुनेंगे ना तो आप जल्दी इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। आप एक म्यूज़िक सुन सकते हैं पॉपिंग मिक्स, ठीक है, और दूसरा आप सुन सकते हैं ट्रैप मिक्स। तो इन दोनों में ना बीट जो है काफ़ी हाईलाइटेड होती हैं। तो आप लोग इन म्यूज़िक को सुना करिए और इसको अगर आप सुनेंगे ना तो आप समझिएगा कि कितने बीट्स बजे ना, आप काउंट करा करिए। सबसे पहले आप बीट को काउंट करिए। और हाँ, काउंट करने का तरीका क्या है, आपको सारी बीट को अलग अलग काउंट करना पड़ेगा। इसमें जिस बीट की जैसी आवाज़ है उसको अलग लिखना है। मान लीजिए कोई पहली बीट आई है जो कि आ रहा है, तो इस आवाज़ की जो बीट है आपको उसका एक नंबर लिखना है, 1 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद देखो जो बीट, उसके बाद जो जस्ट बीट आ रही है तो उसकी आवाज़ देखिएगा कि सेम है या अलग है। अगर सेम वही आवाज़, मतलब वही चीज़ दोबारा बज रही है, तो आप उसको जो है ऊपर साइड लिख लीजिए पूरा। मान लीजिए 4 बार ऐसे बजता है तो 4 बार आप उसको लिख लीजिए 1 1 1 1। तो जो म्यूज़िक काउंट करना है वो आपको उसके वॉइस के ऊपर काउंट करना है, उसकी आवाज़ कैसी है उसके ऊपर काउंट करना है। तो जैसे जैसे म्यूज़िक, और हाँ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप कोई एक पॉपिंग म्यूज़िक ले लीजिएगा, ठीक है। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ आप उस पर ट्राई कीजिएगा, कोई पॉपिंग म्यूज़िक ले लीजिएगा। तो उसका बीट जैसे जैसे चेंज होता रहेगा वैसे वैसे आपको उसका नंबर लिखना है कॉपी में। कैसे करना है, मान लीजिए पॉपिंग बीट कैसे बजती है, तो ठीक है, दो आवाज़ है इसमें, 2 वॉइस है। तो दोनों वॉइस का नंबर कैसे करना है कि जो पहला बीट बजा उसको 1 लिखिए, उसके बाद जो दूसरा बीट बजा उसके बाद उसको 2 लिखिए। अगर आपको लगता है कि वही जो दूसरे बीट पे से वही चीज़ दोबारा ही बज रहा है तो उसका फिर से 2 लिख दीजिए। मतलब जितनी बार वो रिपीट होता है, एक ही बीट जितनी बार रिपीट होता है आपको नंबर भी उतनी बार रिपीट करना है, ठीक है। फिर जैसे चेंज होता है कोई बीट मान लीजिए तो उसको फिर आप दूसरा नंबर दे दीजिएगा, लेकिन जो भी रिपीट होंगी उसको कंटिन्यू वही करना है। मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए बजता है कि, तो आप देखें कि 2 3 4 ये रिपीट है सेम ना, तो आप इसको नंबर कैसे दीजिएगा कि इसको 1 दिया, इसमें इसको आप 2 2 2 से 1 2 2 2, तो ये हो गया। उसके बाद फिर से क्या आ गया, तो इसको आप क्या करना है कि इसको फिर से आपको 1 लिखना है, क्योंकि आपने इसको क्या नंबर दिया था, को 1 दिया था, ठीक है। तो इसको फिर से 1 देना है। कैसे, मान लीजिए एक बीट बजा क्या, तो ये दोबारा आया है तो इसको आपको फिर से 1 देना है, 1 2 2 1, ठीक है। क्या, तो 1 2 2 1। इसी तरह के आप बीट सुनते रहिए। ये तो अभी मैंने बताया कि 2 बीट में, इसी में अगर 3 भी हो सकता है, 3 वॉइसेस भी हो सकती है, जैसे कि ये हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर 3 चलेगा, 1 2 3, तो आपको ऐसे नंबर देना है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, क्योंकि बीट कैसे चल रही है, तो ये 1 2 3 1 2 3 हो गया, ठीक है। तो जैसे बीट होंगे उसको आपको नंबर देना है, और जो बीट रिपीट हो रहे हैं उसको वही आपको लिख लेना है। तो जब आप लिखेंगे ना तो आपको सेम एक पैटर्न देखने को मिलेगा कि ये 3 के बाद ही चेंज हो रहा है, ये 2 के बाद चेंज हो रहा है, 4 के बाद चेंज हो रहा है। तो आप जब लिखेंगे ना तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि बीट चलती कैसी है। और लगभग सब बीट सब ऐसे ही वर्क करता है, बस सबका पैटर्न चेंज होता है। किसी का ऐसे होता है, किसी का ऐसे होता है। तो इस तरीके से बस पैटर्न चेंज होता है, लेकिन बस आप उसको समझेंगे ना तो देखेंगे कि कहीं पे 2 के बाद चेंज हो रहा है, कहीं पे 4 के बाद चेंज हो रहा है। 2 मतलब पैटर्न बना होता है, 2 का 4 का 8 का ऐसे पैटर्न बना होता है, ठीक है। तो आप पैटर्न अगर समझ गया तो आपको बीट को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक। तो ये आपको मैंने थोड़ा सा बीट को समझाया है, और आगे भी मैं बीट से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा, और बीट्स बना के मैं वीडियोस भी अपलोड करता रहूँगा म्यूज़िक का। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो ना समझ में आया हो मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आया है, ताकि मैं दोबारा वो चीज़ समझा सकूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।